2 साल गुजार दिया, हमारे पास 2 दिन भी नहीं रही। 100 काम है अम्मी जी, सामान पहुंचेगा तो क्या कुछ करना होगा। अगले महीने आ जाना तुम। तो मिलने आऊंगा, कैमरे के लिए नहीं। गिफ्ट इज गिफ्ट बेटे। लंदन से उठाकर लाई है तुम्हारे लिए। नहीं अबू नहीं, ये उठाकर नहीं, खरीद कर लाई। अच्छा भाई चलो अब निकलो ना। ओके, बाय। 1.5 लाख की है। तू तो ट्रैक्टर खरीदने गया था। तुम्हारा क्या मतलब है, इसी कीमत में आ गई है। आधा तो किस्तों में अदा होगा। चूल्हे में झोंक कार को, शर्म ना आई तुझे जुल देते हुए। तू गाड़ी खरीदी है, कोई जुआ तो नहीं खेला, क्यों खफा हो रही हो? बाप की आंख बंद होते ही तेरे पर निकल आए। कर्जों की पुड़ेले चढ़ा ली हैं तूने। हया कर, दिन भर कुत्तों से शिकार, धम्मा चौकड़ी, बदमाशी। मैं कह देती हूँ अपने कलबूत में वापस आ जा। बारात जरा शान से उठेगी, घर घर चर्चे होंगे हमारे। बारात जाएगा कहाँ लेकर? 6 मुरब्बों की कली मालिक है हाजरा, किलों से मुरब्बों वाला होने वाला हूं मैं। कौन अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में देगा, निखट्टू कहीं का। क्या बात है ज़ैनबे, क्यों चिल्ला रही है? लड़ता है ये तुझसे? अपने नसीबों को रो रही हूँ। 90,000 लेकर गया था, गाड़ी खरीद लाया है, वो भी किस्तों पे। क्यों भाई, ये क्या किया तूने? मर्दों वाला काम किया है मामा। इसे कह दे फजल, कह दे इसे बंदा बने और काम करे अपना। क्यों उबाले जा रही है खुद को तू? मैं कोई कुड़ी हूं जो घर बैठ जाऊं? ओए ये जुए की मंडली में बैठने लगा है, हेरा फेरी करने लगा है। सारी जमीन ठेके पर देकर मंडलियों में उड़ा दी, अब जमा जत्था लेकर कार खरीद ला है। बेच दूंगा मैं शादी के बाद। शादी? और कैसे करेगा शादी? नहीं होगी। मामा तू भी बदल रहा है। तेरी शोहरत ही ऐसी है, लोग जमानत मांगते हैं। हाँ तो दे दो ना जमानत, 2 बोल ही तो कहने पड़ते हैं। ओए हम देहाती लोग हैं, 2 बोलों के लिए जान दे देते हैं, जान। तो अब्बे की जगह अब तू ही तो है। तो फिर मैं लोहे को सोना की जुबान से कह दूं? तू भी मुझे लोहा कहता है मामा? लोहा तो फिर भी काम का होता है, तू तो दलदल का कीचड़ है। क्यों कोसने दे रही हो अपने आप को? पूरे गांव में फैल चुकी है शादी की बात, इज्जत बेइज्जती का सवाल है। और तुझ जैसा मेरा सगा बेटा भी होता तो मैं जमानत ना देता। मिलकर साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ तुम, 6 मुरब्बों के लिए। 6 मुरब्बे ना, 15 एकड़ तो तुझसे संभाले नहीं गए, मुरब्बे क्या करेगा? और बेचारी हाजिरा का क्या कसूर है, हम क्यों ले उसकी बद्दुआएं? मामा होकर जलते हो मुझसे? अरे मेरा कोई बेटा है जो मैं जलूंगा तुझसे? मुझे नहीं है लालच उस घर का। बुड़बुड़ तो यूं कर रहा है जैसे कमीने जलील, बाप बराबर मामी के आगे बोलता है। बढ़ लूंगा, इसलिए तो उठाया हूं यहाँ। और कहती वो ठीक है, कर्जा है बहुत। सब मैं ही उतारूंगा, तुझे क्यों फिक्र लगी हुई है? कैसे उतारेगा? मुरब्बों वाला चक्कर तो अब खत्म समझो। बोले जा, खत्म समझो। मेरी मान जमीनें बेच दे, सबके सब माँ के नाम है। बेड़ा गर्क, ये बात तो औखी हो गई। दाना कैसा है? नया खरीदा है। मुश्किल हल करता है, आजमाया नहीं था उस दिन? हाँ अच्छा है, पर गोली ना भरना इसमें। गोली? गोली के बगैर पिस्तौल लोहा है, समझा? तो तूने कौन सा चलाना है? क्या खबर, चलाना ही पड़ जाए। जो कुछ भी निकाल दो। खामोश, एक पल भी न लगाना। खामोश ना करो, मन का तोड़ दूंगा मैं। भाई खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। मैं तो सुनकर परेशान हो गया था, तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो। सारी रात तीमारदारी की है। तुम्हें सूझी क्या थी वहां जाने की उस वक्त? अक्सर गुजरता था वहां से, मैंने सोचा आज का बाजार पैसे पहुंचाऊं। थे कितने? 16,300। 16,000? आज तक इस सड़क पर कभी कुछ नहीं हुआ। मुझे जगह बताएं जी, सब गुंडों को जानता हूं मैं, निबड़ लूंगा। ये मेरा दोस्त है अजमल, पास उनका तड़प गया और साथ ही चला आया। आप मुझे हुलिया बता दें, 7 पर्दों से निकाल लाऊंगा हरामखोर को। हुलिया ही तो नहीं बता सकता मैं, चेहरा तो छुपा रखा था उसने। आप रिपोर्ट शिपोर्ट करा दो जल्दी से। पुलिस में रिपोर्ट से ज्यादा जरूरी है इसके 16,000। 2-3-4 हजार होता तो मैं खुद ही दे देता, इकट्ठा 16,000 मैं। चलो तुम जितना कर सकते हो उतना कर दो। 2,000 लिख लो। भाई 2,000 मेरा।
बुरा ना माने तो 3 मेरा भी लिख लें। जी नहीं, आप मेहमान हैं। ये नेकी है और इसमें मेरा हाथ ना रोकें। लिखें 3000। ठीक है, बाकी के 9000 मेरे जिम्मे। तुम इतना कहां से दोगे? कुछ पोमी से ले लूंगा और कुछ अपने। डेरे पे रहता है? मेरी जाने भला, कभी रहता है कभी नहीं। उसको खबर नहीं है कि आदमी घर पर ही सजता है। नेक बाप का बद बेटा। मैंने लाख कोशिश की उसे राह पे लाने की। कुत्ते पालता है, शिकार खेलता है, शर्तों पे गुजारा है उसका। पर जैन में सियाने कहते हैं कि चिड़ी का बोट एक मर्तबा आलने से गिर जाए तो फिर तो बस। एक बार ही गिरता है, इसे तो 10 मर्तबा उठाया है मैंने। बचपन का शौक है मेरा। एक से एक खूबसूरत कुत्ता है मेरे पास। तो साहब कभी दिखाइए ना। हाँ, किसी दिन शहर ले आऊंगा गाड़ी में। जनाब, एक का वादा मेरे साथ भी है तुम्हारा। बस 1-2 माह ठहर जा, थोड़ा होश तो आने दे। बेहद खूबसूरत है। चलो आज ही देखिए। नहीं, आज तो हम पिंडी जा रहे हैं, चलोगे? नहीं, मैं फैक्ट्री में बहुत मसरूफ हूँ। फैक्ट्री? किस चीज की फैक्ट्री? भाई कोई एक हो तो बताए ना, बड़ा कारोबारी घराना है। अच्छा जनाब, आप बहाना को नहीं चलेगा, आप चलेंगे हमारे साथ। यार तुम्हें बताया है ना कि मैं बहुत बिजी हूँ, वरना सीमी बाजी से मेरा वादा था। भी कोई मैसेज कोई? हाँ, मैसेज तो है। एक कैमरा है मेरा उनके पास, अगर ला सको तो। हाँ, खुलकर बताएं, हमें घूमना ही तो है बस। ये आप अम्मी से फोन करके पता कर लें, 100 काम होते हैं। ठीक है। इतना तकल्लुफ क्यों कर रहे हो तुम लोग? भाई तुम्हारा अपना घर है। बिल्कुल तकल्लुफ नहीं किया आपकी, बहुत पेट भर के खाया है। अम्मी ने भिजवाए हैं, एक आलिया आंटी का है, एक आपका। बहुत तकलीफ की तुम लोगों ने। कैमरा ले जाओगे? जी हाँ, फैजी ने कहा भी था कि कैमरा लेते आना। बड़ा इंतजार है मेरे भाई को। मेरा तो ख्याल था वो खुद आएगा। बाबा जी। आया जी। वो कैमरा और पैकेट लेते आइए। नहीं, ये कैमरा है और ये आलिया ने फैजी के लिए भेजा है। शायद कपड़ा है। कौन सा कैमरा? देखो देखो, काफी कीमती है। मेरे भाई से ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 पाउंड का है। फिल्म होती तो तुम सबकी तस्वीरें जरूर बनाती। एक्सक्यूज मी। बहुत पॉपुलर जा रहा है फैजी, हर तरफ से गिफ्ट आते रहते हैं। मालदार लोग लगते हैं, बहुत करोड़पति समझ लो। 3 माह हो गए मुझे फेरे करते हुए, अब कुछ नहीं सुनूंगा। रकम ला मेरी। मिल जाएगी चाचा, मिल जाएगी, लेकिन बैठ के आराम से बात करना। 2 टोक बात कर मेरे साथ। हम रकम लेने आए हैं, लेकर जाएंगे। तो ये खड़े खड़े कहां से दे दूं रकम? जमीन का सौदा कर ले, कार बेच दे। जानता है चाचा कि जमीन ठेके पर है और कार किस्तों पर। तो आइंदा साल का ठेका बेच, कुछ कर। एक मिनट ठहर जा, इतना कौड़ा तो न बोल। मेरे साथ चलाकियां मत कर। उतार दूंगा चाचा, उतार दूंगा, लेकिन तरतीब से। और तरतीब होती तो कर्जा पहले उतारता, गड्डी ना खरीदता। तरतीब से। कोई बोतल शोतल पी, ठंडा होके बात कर। क्या हो गया तुम्हें? नूरे, ओ नूरे। आया जी। जा जल्दी से 4 बोतलें ले आ। पानी नहीं पीऊंगा तेरा, बिल्कुल नहीं। तू क्यों कर रस ले रहा है? जा शाबाश, जल्दी से ले आ। सबका कर्ज चुका के मरूंगा मैं। तेरी मौत का इंतजार करूं? सारे गांव में हाहाकार मची है। किसी को बेटी ब्यानी है, किसी को ट्यूबवेल लगाना है, और तू चादर तान कर सो रहा है। ऊपर से कुत्ते पालने शुरू कर दिए। तू इतना बढ़ के क्यों बोल रहा है? असल मालिक यही है, बोले क्यों नहीं? तो कहा तो है दे दूंगा रकम, लेकिन इसमें आफरने की क्या बात है? जिंदगी दांव पे लगा रहा है तू, सुन ले। दांव पे मैं नहीं, तू लगा रहा है चाचा जिंदगी। रकम अकलबंदी से मिलती है, यू काले पर्दे से नहीं। देखो मेरी बात सुन, एक वादा कर ले, इधर ना उधर बोल। एक माह ठहर जा, मिल जाएगी। हाँ, ना मिली तो जमीन नीलाम करा दूंगा। सवेरे सवेरे चंद चढ़ गया है आज। तेरे ही काम से लौटा हूं चाचा।
कुड़ी वाले मान गए हैं ना? हाँ, मानते कैसे नहीं, भीड़ के ना रख देता मैं। क्या फैसला हुआ है? चाचा देख, तू है अधकड़ बंदा, बाल बच्चेदार, पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे, कोई पल्ला भी तो झाड़ना। 5000 दिया था तुझे। 5000? तो 5000 को समझता क्या है चाचा? हैं? फिलहाल तू 20,000 दे दे। 20,000? इस वक्त मेरे पास 10-11 हजार है, और वो भी घर में है। 10-12 ठीक है, फिलहाल तू ले आ वही। हेलो, आसिफ सन्स, फैजान से बात करनी है जी। मुनीर माखा बोल रहा हूं। हाँ, घर का नंबर दे दें। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हेलो फैजी, हाँ मैं अजमल बोल रहा हूँ। वो पैकेट थे तुम्हारे बाजी वाले, मुझे पता है तुम्हें कितना इंतजार था। हाँ जल्दी से आ जाओ ना, ओवरहेड ब्रिज पे। पकड़ो अपनी अमानत, बड़ा बोझ था सर पे। बहुत बहुत शुक्रिया। चेक कर लो अच्छी तरह। हद हो गई यार, दोस्त हो मेरे। कोई बात नहीं। और तुमने बताया था कि नजम कॉलोनी में कोठी खाली है तुम्हारी? हाँ, किसको चाहिए? मुझे किस वक्त देखने हो? सुबह 9 बजे ठीक रहेगा? हाँ 9 बजे मुनीर माखा लेने आएगा तुम। मुनीर माखा? मिलोगे तो खुश हो जाओगे, बड़ा प्यारा यार है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये खीर कैसे बनाइए? इनाम देना है मुझे, ला। है अच्छी। मजे की होती तो खाता ना तू। देखिए अम्मी कितनी खाई है। तो इत्मीनान से खाओ ना, इतनी जल्दी क्यों करते हो? घड़ी देखिए, 9 बज रहे हैं। बस आ गया वो। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। ना अम्मी चाय दे। वो यार देर हो गई। मुनीर साहब हैं कोई? मुनीर माखा? अरे आराम से आराम से, इतनी बेकरारी किस लिए? इंतजार कर लेगा तुम्हारा। मेरा 9 बजे का वादा था उसके साथ। खिंचा चला जा रहा है ख्वामखा। कौन बुला रहा है तुझे? अम्मी 15 मिनट में वापस आ रहा हूँ। तुम्हें अच्छी तरह याद है ना? हाँ, 15 मिनट ही गए थे, अब तो 15 घंटे हो चुके हैं। हाँ। पिंडी फोन किया होता? 2 मर्तबा कर चुकी हूँ, नहीं है वह। चला कहाँ गया वो? कभी ऐसा हुआ हो तो कुछ अंदाजा भी हो? खुदा खैर करे, मुझे तो। आगे कुछ मत कहना, खुदा का वास्ता आगे कुछ मत कहना। उसके दोस्त भी उसे इधर उधर तलाश कर रहे हैं। तुम ही तो एक उम्मीद थे। तुम्हारी खामोशी से मैं पत्थर हो रहा हूं। कुछ तो कहो। हर हॉस्पिटल और हर क्लिनिक हुआ है अंकल, मगर ये मुनीर माखा कौन है? कहां से आया? किधर गया वो? आज तक सुना ही नहीं जनाब। हर दोस्त को जानते हो तुम लोग, क्यों खबर नहीं है तुम्हें उसकी? था कौन? सभी दोस्त मुश्तरक हैं, मगर ये मुनीर माखा कुछ याद नहीं पड़ता जी कौन है। तुमने गलत तो नहीं सुना? नहीं मुझे, मैंने खुद सुना, यही नाम था। एक एक लम्हा याद है मुझे।
रोने सिसकने के बजाय हमें भाग दौड़ करनी चाहिए। मत रोए कोई मेरे बेटे को, खबरदार। क्यों रोते हो उसे? अजमल के यहाँ पता किया है किसी ने? उसका घर बहुत दूर है, सुबह जाएंगे। सुबह होगी तो जाओगे। वह बच्चों 3-3, 4-4, 5-5 मील की दौड़ तो मैं सुबह सवेरे उठ के लगा लिया करता था। वह यूं सिर मारी जा रहा मोटे, तुम्हारी तरह नहीं था। तुम तो पानी का गिलास पीते हो तो तुम्हारा साफ हो नहीं जाता। वो जी आपने खुराकें भी तो खारिज खाई हैं चौधरी साहब। हाँ, वो खुराकों की क्या पूछते हो। उस वक्त अब्बे जी जिंदा थे, मैं उनको बाबूजी कहता था। बाबूजी ने सवेरे उठते ही मुझको मुरब्बा जात खिलौने, सेव के मुरब्बे में हड़ड़ का मुरब्बा मिक्स करके कौड़ा करके मुझको खिला देना। दोपहर के टाइम एक निक्के चूचे की यखड़ी और 3 पर्दों वाला परोठा, उसके ऊपर को आध को पाव मक्खन रखा हुआ काली गां का, और फिर कोई 2.5 मिनट के बाद 2 बड़े गिलास लस्सी के मुझको पिलाते थे। चौधरी साहब आप ये सब कुछ खा जाते थे? वो मोटे लतीफ, तूने तो नजर लगाने वाली बातें शुरू कर दी। तेरे साथ तो खुराकियात के बारे में सारे राय करना नहीं चाहिए। तेरी तो नजर ही मुझे पत्थर पाड़ लगता है। चलो इधर पर हट जाओ, पर हट जाओ। वह हमारे घर परौने आए, वह मुझे मुल्ज़म और साल के दरमियान फर्क महसूस करने दो। वह डी बचड़ा, ये तेरी एफिशिएंसी है? जी सर जी, ये तो बाबे चिराग को छेड़ के भाग गया था। बड़ी मुश्किल से फाड़ के ले आया हूं साहब से मैं। वह बाबियों का मजाक उड़ाते हो? ना जी ना, सर जी उनकी नकलें भी उतारते हैं। बड़ी ठठली मचाई हुई है इन बच्चों ने। वह बचूंगड़िया, वह तुझको तेरे बड्डियों ने, तेरे अब्बे जी ने, मारूंगा तुझको। तेरे अब्बे जी ने बुजुर्गों की बाबियों की इज्जत करने का सबक नहीं दिया। माफ कर दीजिए। वो माफ कर देगा बच्चा, बैठ कर निकाल इधर। वो मिस्टर है जी, ये रुक गया, इसको निकाले। वो बिचूंगड़िया, वो अभी तो तेरी 5 बैठ के हुई है, अभी 45 ऊपर 200 बैठ के जब तेरी होंगी ना पूरी 250, तो फिर तू बापियों की इज्जत और एहतराम करने का बल भी सीख जाएगा। ऐसे में थक गया। वो मिस्टर एडी, वो ये थक गया, इधर भी खुराक की लोड शेडिंग हुई हुई है। कोई बात नहीं बचड़ा, कोई बात नहीं। तू 40 बैठकों में काफी ठीक हो गया। ओ करोंदा, ओ ये बटेरा कहाँ से पकड़ लाए हो? सर जी, ये उड़ना परिंदा जो उड़ के ठाणे में अटक गया, जिसको छरला बच जा गई। तो मुल्ज़िम है ये? सर जी, ये एडी साहब की एफिशिएंसी है जी। ये बाबियों का मजाक करता है जी। इसको घर के अंदर लाया, इसको वार्निंग दे के इसकी विदायगी कर देंगे। अब बकवास नहीं कर रहा है, बाहर नहीं का फुफड़। बच्चे को थका के रख दिया है। और जाओ इधर पानी वानी पिलाओ। तो जा। और तुम भी सुन लो, अगर किसी बड़े का मजाक उड़ाया ना या किसी को छेड़ा तो 2 कानों में सिर कर दूंगा, याद रखना। चलो जाओ शाबाश। चलो। मैं हाजिर हो सकता हूँ जनाब? बैठो बैठो बाबा जी, बैठो। तशरीफ रखो। फरमाओ जी। मेरा बच्चा कल सुबह 9 बजे से घर से गया है, अभी तक वापस नहीं आया। बच्चे का नाम, पता, एड्रेस, तीनों चीजें है को सा मुझको लिखवा दे। फैजान, उम्र 20 साल। मैंने बचूंगड़े के नाम पूछा ही। जी जी, बेटे का नाम फैजान है। फैजान, ये जे से है या जोया से है? जरूफ से? ज़ुआद से जनाब। अच्छा, तो मुझको भी था मगर दिमाग में से तिलक गया था। जब भी कभी इस किस्म का केस होता है ना जी, तो मेरे तो ऊपर का सा ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है बाबा जी।
मुझे यकीन है कि उसे अगवा किया गया है और करने वाला मुनीर माखा है। वो एडी, मिस्टर एडी, वो तो अभी तक रजिस्टर फरोलिया नहीं गए चंगी तरह से। चेक कर रहा हूँ चौधरी साहब, पूरा पढ़ रहा हूँ। वो तुम क्या कशीदाकारी कर रहे हो? 9 नंबर का रजिस्टर तो 3 मिनट ही फरोलिया जाता है, मुड़ के इसका फरोलो। जब भी ये बचूंगड़े खरीचने की कोई वारदात होती है ना, मुझको कसम है शाह मोहम्मद की, मेरे तो कलेजे मुंह को आ जाता है। बच्चों वाला एहसास तो करेगा ना जनाब। बस बाबा जी, बड़ी हैरानगी की बात है ये कि आपका बचूंगड़ा जवान जान हो के तो ये बुरी सोसाइटी में जाए कैसे जा घुसाइए? नहीं, उसकी सोसाइटी बुरी नहीं है, ना कोई बुरा आदमी उसका दोस्त था। आप ऐसा करें कि चंगी सोसाइटी और बुरी सोसाइटी दोनों सोसाइटियां मिला के कुछ मुश्तबा अफराद के 9 पत्ते एड्रेस लिखवा दें। लेकिन उसके तो सर जी, इस नाम का तो कोई बंदा नहीं है इसमें। भाई अगर इस नाव का नहीं है तो कोई रलते मिलते नाव का बंदे डाल दो कर भाई। हाँ, एक तो है चौधरी साहब मुनीर उर्फ मन्ना, और दूजा है चौधरी साहब थान चोर। अच्छा। और तीजा है चौधरी साहब टेलीफोन की तार चुराने वाला जनाब। उधर ले जाओ, 3 बंदे बरामद करके मेरे रूबरू पेश कर। सर जी, ये तीनों तो जेल में है। तुमको पक्का पता है? हाँ जी, पिछले महीने साल की सजा हुई है इन्हें। अच्छा बैठो। बाबा जी, ये तो यारों दोस्तों का केस लगता है मुझको जी, तो आप यारों दोस्तों के नाम पते जो है वो मुझको लिखवा दें। मैं उसके सब दोस्तों से पूछ चुका हूँ। ओए, अगर पूछ प्रतीत के कोई तौर तरीके नहीं होते हैं, इसके बकायदा एक हिसाब किताब होता है। अगर वो हिसाब किताब तौर तरीके आपको भी आते हो तो आपको यहाँ आने की क्या लोड़ है? ये लतरौल के जरिए हमने बड़े बड़े मुकफ्फल लोहे के दरवाजे खोल दिया है बाबा जी। हाँ, वो सब अच्छे घरों से हैं। न तो आपका बचूंगड़ा भी तो अच्छे घराने से है, वो खड़ीचा क्यों है ना आदे आजम का सवाल। मुझे यकीन है कि उसे जबर से ले जाया गया है। अच्छा, फिर आप इस तरह करें कि शाम तक कर अपने बचूंगड़े का इंतजार करिए, अगर आ जाए तो वेल एंड गुड है, अगर ना आए तो कल सुबह के अखबार में एक अनामी इश्तिहार दे दें गुमशुदगी का, फिर देखें पूरे शहर में कैसे कुरलाहट पड़ जाती है। वालेकुम सलाम। सुने, आपने अपनी तशरीफ आवरी जरूर करनी है। बेहतर। अच्छा चौधरी जी, बीबी जी ने कहा कार आटा भेज दो। जब आना कोई बुरी खबरी लेकर आना। वो लानती किरदार है, वह तू तनख्वाह किस लिए वसूल करता है? वह अगर तूने सारी की सारी तनख्वाह वसूल करके अपने खीसे में रखने होते हैं तो इससे यह नहीं होता था कि तू आटे का तोड़ा लेके तो दे के आ जाता, दूसरे फेरे से खुद ब खुद बच जाता। ये अपनी रुकुमात की रूप पोष कर लेता है। वो चौधरी जी, मैंने सुबह मनी ऑर्डर कर दिया दरअसल। तो है पिछला गोए, वह तू अपने ससुराल वालों को आबड़ू आबड़ू खिलाई जाना। याद रखना बचूंगड़ा, मेरी एक बात, तुझको तेरे ससुराल वाले खाई जाएंगे। बहुत ही यार तू गलत इंसान है। आई डोंट लाइक पीपल लाइक यू। ये 5 का नोट है, 2 किलो और 400 ग्राम आटा अपनी भावजे को देकर आओ, कोई खोकर जाओ, कोई खोकर आओ एंड रिपोर्ट में। कम ऑन सून, आई एम वेटिंग फॉर यू। 2 किलो 400 ग्राम बस? तेरे कान तांबे के बने हुए हैं, मेरी सदाए बाज के इसकी गूंज तुझको अपने कानों में सुनाई नहीं देती। 2 किलो 400 ग्राम आटा। मैं तुमसे मुनीर माखे का पता पूछने आया हूँ। ये नाम तो पहली मर्तबा सुना है मैंने। कौन है वो? अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? मेरी समझ में नहीं आता कि वो क्या क्यों है। ये सवाल तो मेरे जहन में भी कुलबुला रहा है बेटे। कहाँ गया, क्यों गया? ये 2 दिन नहीं गुजरे, मैं अजियत के सहरा से गुजरा हूं। जिंदगी भर की सोगतों पे भारी हैं ये 2 दिन। मेरा ख्याल है वो मिल जाएगा। तुम लोग भाग दौड़ करो, उस शख्स को तलाश करो। अगर वो इस दुनिया में है तो उसे मिल जाना चाहिए। हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। अभी परसों मुझसे कैमरा लेकर गया, ठीक ठाक। आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ, यूं समझो कि मैंने अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। वो गुम नहीं हुआ बेटे, मैं खो गया। हर लम्हा जहन्नम होता जा रहा है
और तुम सब्र की तलकीन करते हो। सारा शहर उसकी तलाश में है, तुम भी दुआ करो। काश कोई बुरी खबर सुनने से पहले मुझे मौत आ जाए। आप ऐसी बात क्यों करती हैं? वो आएगा, जरूर आएगा। कब आएगा वो? उसकी जिंदगी की दुआएं करते करते मैं खुद मरने लगी हूँ। क्यों यकीन मुतज़लज़ल करती हो बच्चों का? मायूसी वस्फ़ से बुनते बुनते यकीन बनने लगी है। हेलो जी। हेलो फैजी, फैजी मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? फैजी का फोन है। हेलो 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 हेलो। उसी का था ना? या खुदा, तेरा शुक्र है। या अल्लाह, तू ही कर्म करने वाला है। वो जिंदा है अंजुम, वो जिंदा है। मगर अबू, उसने टेलीफोन क्यों बंद कर दिया? यही तो हैरत है मुझे, हैरत है मुझे। हेलो, तुम्हारा बेटा जिंदा है, मिल जाएगा। लेकिन आप कौन सा बोल रहे हैं? 3 बजे फोन का इंतजार करो, बात फैले नहीं। हेलो हेलो हेलो। ये हमारे साथ क्या होने वाला है मुमताज? क्या होने वाला है हमारे साथ? क्या होने वाला है? किसी को कानो कान खबर न हो। 3 बजे फिर फोन आएगा। आएगा फोन? सच? मगर ये किसका फोन था? बेटे 3 बजे पता चल जाएगा, अभी सब्र करो। हर मर्तबा तसल्ली देते हो, पहले रुलाते हो फिर थपक देते हो। मैं माँ हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कुछ पता चला जी? हाँ, नहीं बेटे, लेकिन उम्मीद है कुछ ना कुछ। फोन आया था। हाँ, फोन आया था। कितनी मर्तबा कहा है कि हर बात में मत बोला करो। कुछ पता भी है तुम्हें? कोई बात हो तो बता दें चाचा जी। नहीं बेटे, कोई बात नहीं। वक्त 3 ही बताया था ना उसने? हाँ, 3 ही था। आधा घंटा ऊपर हो गया। मैं भी इसी इंतजार में था कि शायद फोन आ जाए। मैं अब चलता हूँ, शाम को मालूम कर लूंगा मैं। हेलो हेलो। बेटे की जिंदगी चाहते हो तो सुनो। मैं सुन रहा हूं। 3 लाख लेकर काले टिब्बे पर आ जाओ। 3 लाख ही कहा है ना तुमने? मंजूर है या नहीं? मुझे मंजूर है, मगर कब आऊं? कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे क्यों? आज, अभी। अगर किसी को खबर की तो लाश मिलेगी उसकी। लाश? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। हेलो हेलो हेलो। किसकी लाश? कुछ कहो भी। वो 3 लाख मांगते हैं फैजी के बदले। दे दो, जितना भी मांगते दे दो, जल्दी करो। लेकिन कल सुबह तक जिंदा रहना होगा हम दोनों को। अल्लाह अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो।
अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला। किधर है मेरा लाल? कहाँ है वो? वो नहीं आए। क्यों नहीं आए वो? मक्कार आदमी आसानी से चुंगल में नहीं आता। कितना ही मक्कार क्यों ना हो, जिल्लत ही लिखी है उसके नसीब में। मुझे मेरा बेटा चाहिए इंस्पेक्टर, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मिलेगा बेगम साहिबा, आप फिक्र न करें। हेलो हेलो। तुम्हें कहा था अकेले आना, मगर तुम पुलिस ले आए। सुनो, मेरी बात सुनो। सफेद कपड़ों में पुलिस छुपा कर लाए थे, तुमने धोखा दिया है मुझे। मैं तुमसे वादा करता हूं। तुम धोखेबाज हो, भूल जाओ बेटे को। हेलो हेलो हेलो। क्या कहा उसने? उसे सब खबर है, उसे सब मालूम है। बकवास करता है वो, हम अच्छी तरह छुपे हुए थे। फिर उसे कैसे पता चला? हैरत की बात है। ठीक है, हमें रिपोर्ट भी करना है, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। कहा भी था अकेले जाओ, क्यों ले गए थे पुलिस को? अगर अकेला जाता तो वो मुझे भी अगवा कर लेते। अपनी हिफाजत के लिए बेटे को थाव पे लगा दिया तुमने। क्यों इल्जाम लगाती हो मुझ पे? ये जानती भी हो कि वो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, फिर भी। मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बेटा ला के दो, मुझे मेरा बेटा ला के दो। इंसान बेबस ही तो है मुमताज, कुछ भी तो नहीं है उसके बस में, मेरे बस में। सब कुछ तो उसके इख्तियार में है। काश मुझे मौत आ जाए, काश मुझे मौत आ जाए। क्यों मांगती हो मरने की दुआएं? मांगना है तो उसका फजल मांगो। ऑपरेशन नाकाम क्यों हो जफर साहब? उन्हें खबर हो गई थी सर। क्यों हो गई थी खबर? इतने जहादीदा होकर भी तुम छुपा नहीं सके? कोई तो बहुत की सर, बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए 100 रूह भी बदल, मुल्जम चालाक भी और बुज़दिल भी। क्या जरूरत थी इतने भेस बदलने की? तुम्हारी इस कोशिश का उल्टा असर भी हो सकता है। मुस्लिम ज़हनियत का आदमी इंतकाम पर उतर आता है। इंतहाई सीक्रेट बात थी जी, पता नहीं कैसे बाहर निकल गई। हो सकता है मुस्लिम कहीं आसपास हो। मेरा भी यही ख्याल है सर, बच्चे का नहीं पकड़ा जाएगा। मुस्लिम की गिरफ्तारी ज्यादा जरूरी है अगवाशुदा बच्चे की जिंदगी। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है सर, मुझे पूरी तरह एहसास है। मुझे सिर्फ 24 घंटे और चाहिए, एक दिन और एक रात। हमेशा पेचीदा केस तुम इन्हें हल किए जाफर हुसैन। मुझे उम्मीद है तुम कामरान लौट चुके। ठीक है? ओके सर। दुआ फरमाइए, मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। अच्छा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सारी रात रोया है ये हमारे साथ। और कितने दोस्त थे जिन्होंने सारी रात गुजारी थी? सिर्फ अजमल ने। रोता कौन कौन था? अजमल बेहद हमदर्द है। इससे ज्यादा ही दुख है दूसरों से। दुख तो सारे शहर को है। हर मशवरे में शरीक था ये। तकरीबन 3 लाख रुपए के साथ पुलिस भी आ जाएगी इसके नोटिस में था। हाँ शायद, मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं?
तहकीक की बुनियाद शक पर होती है, तफ्तीश तो करना होती है ना आखिर। प्लीज तफ्तीश का कागज भरने की बजाय आप मुझे मेरा बेटा ला दें। मैं कोशिश करता हूं, मैं अजमल को गिरफ्तार करना चाहता हूं। उसके दुख में दिन रात जागा हूं मैं। आप क्यों पकड़ लाए हैं मुझे? 2 मिनट की बात है, अभी भेज देंगे। सुबह से शाम तो हो गई है, और कब तक रखेंगे आप मुझे? मुनीर माखे का पता बता दो और चले जाओ। मैं तो क्या, कोई भी उसे नहीं जानता है। कोई नहीं जानता, तुम जानते हो, सिर्फ तुम। आपको गलत फहमी हुई है। 2 रात का लपड़ दूंगा, उल्लू का पुत्र। बताओ मुनीर माखा कौन है? आप ज्यादती कर रहे हैं। मुझे तुम पर शक है, तुम पर। शक तो सारे शहर पे किया जा सकता है। मैं तो मजाक कर रहा था, थोड़ी बहुत पूछताछ तो करना होती है ना। ये चोट कब लगी थी तुम्हें? ये उस दिन गाड़ी का दरवाजा बंद किया तो। अच्छा पैसा करो कि थोड़ी देर आराम कर लो। मैं अब घर ना चलूं? वो फैजी के एक दोस्त की शनाख्त करानी है, सुबह चले जाना। सुबह? हाँ, तड़के तड़के भेज देंगे। कातिल भी हो और गिरफ्तार भी। गिरफ्तार तो हूं पर कातिल नहीं हूं। देखो फांसी का फंदा तुम्हारी करते सिर्फ 1 फुट के फासले पर है। झूठ क्यों बोलते हो? सच तो उस वक्त बोलेगा जब उल्टा लटकेगा ये। ओए, अब क्यों अडिया तड़वाते हो? हल्फी बयान दे दो। कोई जरूरत नहीं हल्फी बयान की, बाकी मुजरिम पकड़े गए हैं, वो खुद हल्फिया बयान देंगे। अब महमूद, यस सर, बंद करो इसे जरा। तफ्तीश का दायरा कम करने के बजाय बढ़ा दिया तुमने जाफर हुसैन। एक शख्स को पकड़ा हुआ है, 3 दिन जाए हो गए। मेरा दिल उसे मुजरिम कहता है सर। दिल से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती तफ्तीश में। वो मकरूज है, शाह खर्च है, घर वालों से बागी, बेकार और जवारिया है सर। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि वो इस गुमशुदगी से दुखी बहुत है। तफ्तीश की सारी कड़ियां उसी पे खत्म हो रही हैं सर। तो बयान दिया उसने? अभी इसमें हौसला पैदा नहीं हुआ सर, अपने आप को तैयार कर रहा है वो, रात भर जागता है वो। बहरहाल फैसला गलत नहीं होना चाहिए जाफर साहब। किसकी आवाज है? देखो। राइट। यही किसने मारा है तुम्हें? मैं मुनीर माखा हूं। कहां छुपा रखा है उस अगवाशुदा बच्चे को? वो मर चुका है। खबरदार बकवास की और ये कहा तो खबरदार। तुमने उसे कत्ल कर दिया है? वो मेरे मामू की लड़की से मिलता था, मेरी गैरत जाग उठी। तुमने कत्ल कर दिया उसे? पता बताओ, पता बताओ, उस लड़की को भी बुलाते हैं। नहीं, उसे मत बुलाइए, उसे मत बुलाइए, वरना मैं टक्करे मार के पागल हो जाऊंगा। नहीं, टक्करे मार के हैं, गीदड़ धमकियों में तुम आओगे ना, मैं तो 2 मिनट में ठीक कर दूंगा बच्चे तुझे। जान से तो तुम जाओगे ही, मगर सच क्या तुमने कर दिया? मेरे सामने बकवास नहीं की, पकड़ने लगा है। सारी रात अंदर कोई डंग मारता था, मन से ज्यादा बोझ था मेरे दिल पे। अजीब जमीर है तुम्हारा, बुराई करते वक्त सो जाता है, बाद में जागता है। ओ महमूद, इसके मामू और लड़की का पता करो जल्दी, हरी आप। राइट सर। क्यों किया तुमने कत्ल? बोलो। सच छुपाने से अजियत बढ़ेगी। बोलो। पता नहीं क्यों। एक नहीं, कई जाने लिए तुमने, कई जाने। किस लिए? उनके पास पैसा बहुत था और मैं मकरूज था। जल्दी बयान दो, जल्दी। कहां लेके कहां गए थे उसे?
आया हूँ। देर तो नहीं हो गई? ठीक वक्त पर आए हो। ये मुनीर माखा की तरह मिल जाएगा, सब्र करो। चलो। तुम नहीं जा सकते। बहुत देर हो गई है, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार उनका मुकद्दर बन चुका है। तुम्हें क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों? छोड़ो यार। जमे रहो एक जगह पे, वरना जान से मार दूंगा। अजमल, मजाक छोड़ो यार। मजाक? तेरा बाप मेरे 3 लाख रुपए खा गया है, वसूल तो कर लूं। होश में हो अजमल, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। बकवास बंद करो, बैठो बैठो। मैं अभी समझ रहा हूं तुम मजाक कर रहे हो। मजाक? जो कहता हूं वो ही करते जाना, समझे? बोलो बोलो अब्बू, मैं जिंदा हूं। बोलो। अब्बू, अब्बू मैं जिंदा हूं। उठो उठो, चुपचाप इसी कमरे में पड़े रहना। आवाज निकाली तो इसी कमरे में दफन कर दूंगा। अजमल, ये तुम क्या कर रहे हो? अजमल, होश करो। होते हो या नहीं? हो क्या है? अजमल, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। कौन है ये लड़का? अजमल, ये लड़का नहीं, 3 लाख की गठरी है। इसके बाप ने लिया होगा। उसी से मिलेगा। कुछ भी हो, तू इसे यहां से ले जा। क्यों आखिर? लोगों को शक होने लगा है। रकम वसूल हो गई है ना? पुलिस लेके आ गया था वो। मैं नामुराद हूं तो वो भी नामुराद होगा। किस कदर बेदर्द, बेरहम और सफाक हो तुम इंसान नहीं हो। इंसान नहीं हो सकते तुम। तुम्हारा दिल क्यों पत्थर का हो गया था? बोलो बोलो। मैं पागल हो गया था। मैं पागल हो जाऊंगा। पागलपन तो मैं तुम्हारा निकालूंगा ना, मैं निकालूंगा पागलपन। उल्लू के पुत्र, उल्लू के पुत्र। उसकी चीखों से तुम्हें कुछ नहीं हुआ? बाकी लोग किधर है? बंद है सर। सारे शहर की रुसवाई उनके गले का हार बने किया। यकीनन फांसी हो जाएगी सर। फांसी तो हो जाएगी जाफर हुसैन। फांसी तो मियां जी के कातिल को भी हो जाएगी, मगर एक भाई, एक बाप और एक बहन के लिए अजियत का जो सहना बाकी रह जाएगा उसे कौन पाटेगा? कौन पुर करेगा उस खला को? कौन दिलासा देगा उन्हें? कौन दिलासा देगा तुम्हें? सारी जिंदगी खुश्क आंखों में आंसू भरे सिसकते रहेंगे वो लोग। क्या ये फांसी इन सारे दुखों का मदावा है जाफर हुसैन? काश मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुम्हें 100 मर्तबा मौत की सजा देता। किस कदर मकरूर चेहरा है तुम्हारा। ले जाओ इस सब को।